नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ। इस वक्त हम सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में हैं और राजनगर प्रखंड में सड़कों पर कुछ युवा जो है लाल झंडों के साथ घूम रहे हैं। ये युवा क्या कर रहे हैं? इस युवा अवस्था में जब इनको रोजगार करने की होती है, जब परिवार चलाने का समय होता है, जब सपने सजाने का समय होता है, तब ये लाल झंडों के साथ जो है कुछ बदलाव की मिसाल लेकर, एक बदलाव का मसाल लेकर वो जो है रोड पर निकले हैं। क्या नाम हुआ सीधा जानने का प्रयास करें और क्या कुछ मांगों को लेकर एक पर्चा लेकर आप लोग घूम रहे हैं? क्या कुछ मांगे हैं? क्या प्रशासन से आप लोग नाराज है? क्या कुछ है? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपका चैनल में जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम जोहार धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुनील गागराई है और मैं जिला सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष हूँ आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के। और हम ये हमारा पार्टी का ये लाल झंडा है और हमारा मांग है जो आगामी 23 मार्च 2026 को कोल्हान आयुक्त के यहाँ धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धारणा प्रदर्शन में हम लोग का मांग है कि टाटा रुंठा एससीसी में स्थानीय को 75% रोजगार मिले और डीएमएफटी फंड के तहत सिंचाई सुविधा हो और दिन में नो एंट्री लागू हो। तो आज देख रहे हैं झारखंड सरकार सिर्फ कह रहा है कि स्थानीय को 75% रोजगार मिले, लेकिन सही मायने में देखेंगे धरातल में देखेंगे तो स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं मिल रहा है। आज पूरे झारखंड में प्लान एक सबसे बड़ा गंभीर समस्या बन चुका है और हम लोग का यही मांग है, हमारा ये संगठन से यही मांग है कि यदि यहाँ पर स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा 75% और डीएमएफटी फंड के तहत सिंचाई सुविधा मिलेगा तो यहाँ प्लान का समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग पूरे कोल्हान में पंपलेट के माध्यम से हाट बाज़ार में जानकारी दे रहे हैं। सभी किसान मजदूर दुकानदार भाइयों के पास जानकारी दे रहे हैं और इस धारणा प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए हम लोग आर्थिक सहयोग की भी अपेक्षा करें और सब लोग आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। जो भी दर्शक थोड़ी बहुत आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि डीएमएफटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्ट के तहत चूँकि कोल्हान जो है, कोल्हान में कई तरह की मिनरल्स पाई जाती है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में माइनिंग होती है और माइनिंग से जो भी इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट को, उसका भरपाई के लिए और स्थानीय लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए डीएमएफटी का जो है एक ट्रस्ट का गठन किया गया और उसमें फंड दी जाती है और फंड के तहत क्षेत्र का विकास किया जाता है। तो ये डीएमएफटी की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सुविधा मुहैया करवाए और जिस तरह इनकी मांगे हैं कि इनको सिंचाई व्यवस्था दी जाए, तो ये तो उनकी कार्य है। लेकिन अब कार्य डीएमएफटी फंड की ओर से नहीं किया जा रहा है तो आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी की जो बात की जाए तो न्यूनतम मजदूरी की बात सरकार तो कर रही है, लेकिन जमी हुई हकीकत क्या है कि यहाँ आए दिन मजदूर कंपनी के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं न्यूनतम मजदूरी को लेकर। तो उसी को लेकर आप लोग जो है 3 युवा जो है आप लोग चल पड़े हैं और भी साथी हैं। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात है, रुंठा कंपनी में आज देखेंगे तो स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे रहा है। जो जमीनदाता है उसको भी अस्थायी नौकरी नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर बाहर से लोग पंजाब, गुजरात और बंगाल से लेके आ रहा है, वो सब मजदूर को लेके आ रहा है और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों को शोषण जुल्म कर रहा है। यहाँ के लोगों को काम कराया जा रहा है, बेलचा मराने के जितना पढ़ा लिखा नौजवान भी हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। बड़ा दुख की बात है, जिसके वजह से हम लोग आज पूरे कोल्हान में जागरूक अभियान चला रहे हैं और यहाँ स्थानीय क्षेत्र में कंपनी में खदान में काम मिले, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे बहुत जल्द। ये 23 मार्च का धारणा प्रदर्शन के माध्यम से भी यदि नहीं होता है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का भी आगे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। रोड जाम, रेल जाम और कंपनी खदान बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा तो कंपनी खदान क्यों चलेगा। बिल्कुल। तो यही जो है इनका पर्ची में और एक मांग रखी गई है। 4 नंबर पे इन लोगों का मांग है कि जंगली हाथियों को अविलंब उनके सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, क्योंकि लगातार हाथियों की जो आपका दहशत है, जो उनकी तांडव है, ये देखने को लगातार कोल्हान क्षेत्र में मिल रहा है, खासकर चाईबासा क्षेत्र में, जहां लगातार जो है हमें लगता है कि इसी साल की शुरुआत हुई है, महज 2-3 महीने में हमें लगता है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है हाथी कुचलने से। तो एक बहुत बड़ा समस्या है। तो हाथियों के लिए भी कुछ सोचा जाए, प्रशासन कुछ करे और साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी कुछ करे और नो एंट्री को लेकर भी जो है, ताकि एक्सीडेंट्स की कमी आए, ये इसको लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं। और इस तरह जो है आप लोग सड़कों पर चलें। कहाँ से शुरुआत किए और कहाँ तक जा रहे हैं? आज हम लोग राजनगर ब्लॉक चौक से पूरे बाजार में पंपलेट बांटेंगे और पंपलेट बांटकर सभी दुकानदार भाइयों के पास में पंपलेट बांट रहे हैं, सभी मजदूर और किसानों के पास पंपलेट बांट रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और सहयोग कर सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो सुविधा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो चीज़ हो सके। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हरीश जामुदा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? साहिल बांड्रा। तो ये देख सकते हैं आप 3 युवा जो है, इनका और भी टीम है, लेकिन 3 युवा फिलहाल
राजनगर का बाजार एरिया की ओर जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर रख रहे हैं, क्योंकि ये जायज़ मांग है। जो 5 मांगे हैं, ये ज्वलंत मुद्दा है कोल्हान क्षेत्र का, और इसी ज्वलंत मुद्दा को लेकर ये जो युवा हैं, ये अपने सपनों को मार कर ये लोगों की जो मांगे हैं, जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, उसको बुझाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए निकले हुए हैं। फिलहाल आप बने रहिए। अब क्या कुछ आगे होता है, कोल्हान आयुक्त के पास धरना प्रदर्शन होती है, उसके बाद क्या कुछ हरकत में प्रशासन आता है, क्या कुछ कंपनियां करती हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ ये डीएफटी फंड की जो बार बार जिक्र होती है, चाहे बोकारो की बात की जाए, चाहे धनबाद की बात की जाए, चाहे कोल्हान की बात की जाए, ये डीएफटी फंड को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, क्योंकि ये डीएफटी फंड जो है ये बंदर बांट का फंड बन चुका है, जहाँ डीसी महोदय के हस्ताक्षर पर करोड़ों रुपए का गबन होता है और विकास के नाम पर जमीनी हकीकत में शून्य होता है। और ये सच्चाई है। अब क्या कुछ करता है सरकार, क्या कुछ करती है इस फंड को लेकर, और सरकार किस तरह हेमंत सोरेन जी को जिस तरह इस तरह के युवा, इस तरह के आदिवासी युवाओं ने ही समर्थन दिया है, उनको सीएम बनाया है, पद पर विराजमान करवाया है, तो अब डीएफटी फंड को लेकर क्या कुछ सुधार की जाती है और किस तरह इस डीएफटी फंड को कंट्रोल की जाती है, इसको मॉनिटरिंग की जाती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे छोटे नागपुर लाइव के साथ। सहयोगी दीपक महातो के साथ आप मुझे देख रहे थे सरायकेला के राजनगर से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।